तो ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। घुटता है दम से आपको बड़ी खबर ये बता रहे हैं क्योंकि प्रदेश में अब प्रदूषण परवान चढ़ने लगा है। दरअसल श्री गंगानगर में AQI 412 तक पहुंच चुका है, तो वहीं भिवाड़ी की अगर बात करें तो 389 पर पहुंच चुका है AQI। हनुमानगढ़ में 375 पर पहुंच चुका है और धौलपुर में भी कुछ कम नहीं है, 369 पर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है, जो सब खराब श्रेणी में आता है। AQI के ये 3rd ग्रेड में आता है। इन सबको रेड जोन एरिया कहे जाते हैं। चूरू में 375 पर पहुंच चुका AQI। चूरू में दरअसल 357 पर पहुंच चुका AQI और दौसा की बात कर ले तो 310 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। जयपुर आ जाइए तो 262 पर AQI है। तो ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं राजस्थान के जहां पर हवा इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है, जो AQI का यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल होता है 200-250, उन सबको भी इन तमाम जिलों ने क्रॉस कर दिया है। 400 के आसपास इन तमाम जिलों में AQI के लेवल हो चुका है। भिवाड़ी में एक बार फिर से बताते हैं 379 पर पहुंच चुका है और अगर हनुमानगढ़ की बात करें 375 पर पहुंच चुका है। चूरू की बात करें तो 357 पर एयर क्वालिटी पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने घर से बाहर निकलिए तो आप बिना मास्क के बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपको फिर आपके आंखों में जलन, आपको सीने में जलन, आपको वो हवा बहुत ही ज्यादा परेशान करेगी और इससे आपके स्वास्थ्य में भी भारी गिरावट आएगी। तो हालांकि ये पराली जलाने को लेकर मान सकते हैं क्योंकि ये ओस की परतें नहीं है। अगर आप इस गलतफहमी में है कि वर्षा की शीतलहरी का मौसम है और ये ओस की परतें हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरबाज अहमद जयपुर से सीधे जुड़े हुए हैं, अशोक शर्मा श्री गंगानगर से जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले अरबाज आपके पास आती हूँ। दिन पे दिन सांस लेना मुश्किल हो रहा है इस प्रदूषित एनवायरनमेंट में, कैसे बचे? देखिए, जो पैमाना होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो 100 के नीचे रहना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना है। 100 से अगर 101 भी होता है तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब 4 गुना ज़्यादा हो और 4 दिनों तक हो, क्योंकि देखिए पॉल्यूशन का बढ़ना और उसके एक्सपोजर में रहना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप अगर बढ़े हुए पॉल्यूशन में 1 घंटे रहते हैं तो ज़्यादा नुकसान होगा, और अगर 4 दिन रहते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मतलब आप ये मान करके चलिए कि जो पैरामीटर्स हैं उससे हम बहुत ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं और लगातार यही स्थिति बनी हुई है। जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके जो एहतियाती कदम है वो काम नहीं आ रहे, क्योंकि एक तरफ नेचुरल फिनोमिना है तो दूसरी तरफ जो आर्टिफिशियल ह्यूमन एरर की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हुआ है वो है। दोनों मिक्स होकर के इतने खतरनाक साबित हो रहे हैं जिसको कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इन दोनों इलाकों में 400 के करीब करीब जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। और आप देखिए कि चूरू से लेकर के जयपुर के आसपास के दौसा और टोंक जैसे जो इलाके हैं वहां भी पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है। धौलपुर में 300 के पार जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ। हालांकि उदयपुर की तरफ अगर हम रीजन की बात करें तो उस तरफ अभी पॉल्यूशन का असर उतना नहीं है, क्योंकि वो इलाका NCR के, दिल्ली के उतनी जद में आसपास नहीं आता, पंजाब के उतने पास नहीं है। और वहां पर जहां जहां भी जो किसान खेती कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट ये है कि आप देखिए कि वहां पर परालियां बड़े पैमाने पर जलाई जा रही हैं। जयपुर जैसी जगह पर 280 से लेकर के 260 के आसपास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी करीब आप ये मान करके चलिए कि 10:30 का वक्त होने वाला है और सुबह होने के बावजूद चारों तरफ इतनी धुंध नजर आ रही है जैसे कोई अभी सनराइज हुआ ही हो। इतनी धूप के बावजूद आप अगर देखेंगे कि चारों तरफ देखने में, विजिबिलिटी में इतनी दिक्कत हो रही है, तो लोगों को सांस संबंधी कितनी परेशानियां हो रही होंगी, कितना नुकसान इसका हो रहा होगा। हेल्थ एडवाइजरी कल ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी कर दी गई थी, उसके बावजूद भी लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और आप ये मान करके चलिए कि अगर टेम्परेचर और डाउन होता है तो ये और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इंसानी जो गतिविधियां हैं वो मूवमेंट सबसे ज्यादा है, ट्रेवलिंग सबसे ज्यादा हो रही है। चुनाव की वजह से एक्टिविटी काफी बढ़ी हुई है, त्योहारी सीजन आ रहा है दिवाली का, लोग बाग सावों की खरीदारी कर रहे हैं, मकान बहुत तेजी से बन रहे हैं, निर्माण इस टाइम बहुत तेज है। इन तमाम चीजों के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। दिल्ली में जैसे ऑड इवन करके ट्रैफिक तक को कंट्रोल कर दिया जाता है, स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, ऐसा कोई भी बड़ा कदम राजस्थान में नहीं उठाया गया है। और
अभी कंडीशन ये है कि लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और आज चौथा दिन है जिसमें हम जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। फिलहाल आप ये मान करके चलिए कि इसके नकारात्मक परिणाम जो है वो लोगों की सेहत पर दिखने लगेंगे, सांस संबंधी परेशानियों पर दिखने लगेंगे, आंखों में जलन, गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो सकती है। और जो लोग कोविड की बाद की परेशानियों से जूझ रहे हैं, जिन्हें पहले कोविड हो चुका है, उन्हें भी सख्त एहतियात रखने की जरूरत है। क्योंकि चिकित्सकों से जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि जो भी लोग हार्ट प्रॉब्लम मैं अरबाज आपके पास आती हूँ। अशोक किस बीच में श्रीगंगानगर से जुड़े हुए हैं। अशोक, श्रीगंगानगर की हालात तो और भी ज्यादा खराब है, 400 AQI पार कर चुका है। इतनी बड़ी लापरवाही राज्य और केंद्र स्तर सरकार की तरफ से कैसे हो रही है, जबकि ऐसा भी नहीं है कि इसको आप झूठ बता सकते हैं। जो सामने चीजें दिख रही हैं उन चीजों पर एक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं? और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, ये पिछले तमाम सालों की बात है कि जैसे ही ठंड आती है ओस की चादर नहीं बल्कि धुएं की चादर से हम ढक जाते हैं। बिल्कुल श्रुति, आप ठीक कह रहे हैं। ये जो आंकड़े आए हैं ये हमारे पास केंद्रीय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ही बताए गए आंकड़े हैं, जिनको हम इस समय श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के दर्शकों को बता रहे हैं। जो कि श्रीगंगानगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कल तक 400 था, वो 400 से बढ़कर 425, 430 तक जा पहुंचा है। वही संभावना जताई जा रही है कि देर शाम होते होते तक ये आंकड़ा शायद 450 को भी पार कर जाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों की जो आबो हवा है, यहाँ की जो पर्यावरणीय स्थिति है, वो किस हद तक बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। क्योंकि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ साथ पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा से लगते हुए जो एग्रीकल्चर बेल्ट है, यहाँ पर जो कृषि अवशेषों को जलाया जा रहा है, साथ ही साथ जो टेम्परेचर डाउन हुआ है, ह्यूमिडिटी बढ़ी है, उससे एक स्मोक फॉर्मेशन हुआ है। और उसी स्मोक की वजह से ये एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चिकित्सकों का मानना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से जो खासतौर से एल्डरली पेशेंट हैं, 80 प्लस से अधिक उम्र के हैं, या फिर उन्हें डायबिटिक या हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, अस्थेबेटिक पेशेंट है, तो उन्हें तो परेशानी होनी ही होनी है। लेकिन आप ये मान के चलें कि श्रीगंगानगर में इस समय हर तीसरे चौथे व्यक्ति को आंखों में जलन, आंखों में ड्राइनेस, आंखों से पानी आने की शिकायतें हो रही हैं। चूंकि घर से बाहर निकलना भी जरूरी होता है, तो ऐसे में चिकित्सकों की सलाह ये होती है कि घर से बाहर यथासंभव प्रयास किया जाए कि ना निकला जाए। यदि आउटडोर एक्टिविटीज में जाना, इन्वॉल्व होना जरूरी है तो मास्क लगा के निकला जाए। साथ ही साथ रेगुलर इंटरवल्स पर आंखों को साफ किया जाए, पानी का भरपूर मात्रा में सेवन किया जाए। यदि हमारी कुछ 2-3 लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि उनके घर में जो बुजुर्ग पेशेंट हैं, जो 80 प्लस हैं, उनको सांस लेने में वाकई काफी तकलीफ हो रही है, तो एयर प्यूरीफायर भी लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई इंतजाम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में स्थानीय लोगों को अपने ही स्तर पर बचाव करना होगा। और बचाव करने की एक मुहिम में ऑक्सीजन या एयर प्यूरीफायर भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, जहां लोगों के द्वारा उनको परचेज कर शुरू कर दिया गया इस्तेमाल करना। साथ ही साथ जो कि कृषि अवशेषों को जलाया जा रहा है, तो कृषि अवशेषों को जलाए जाने पर पाबंदी तो होनी चाहिए। किसान भाइयों को भी इस बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये नुकसान उनको भी और उनके परिवार को भी होने जा रहा है। साथ ही साथ जो श्रीगंगानगर जिले में या जिला मुख्यालय के आसपास इस तरह से कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी चल रही है, बिल्डिंग्स का निर्माण चल रहा है, उनकी वजह से जो धूल उड़ रही है, ट्रैफिक का जो हैवी लोड होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है। और डस्ट पार्टिकल्स और जो अदर पॉल्यूटेंट होते हैं वो इस समय स्मोक को और ज्यादा बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में स्थानीय लोगों को तो जागरूक रहना ही रहना होगा, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल अशोक, बिल्कुल बात आपने सही कही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इस प्रदूषित वातावरण को हमने ही बनाया है, मानव श्रृंखला ने ही। जब प्रकृति को आप परेशान करेंगे और प्रकृति आपको परेशान करने पे अगर आ गई तो आप बच कैसे सकते हैं? लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बात को कोई समझ नहीं रहा है, ना सरकारें समझ रही है, ना जनता समझ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज और अशोक तमाम जानकारी देने के लिए। और यहीं पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज़ 18।